नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। रायगढ़ जिला जेल एक बार फिर विवादों में है। शराब तस्करी के आरोप में जेल भेजे गए एक विचाराधीन बंदी संजय बघेल की मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का सीधा आरोप है कि जेल के भीतर संजय के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई, जिससे उसकी जान गई। हाँ, ये सही है कि एक हमारे एक विचाराधीन बंदी संजय बघेल का कल मृत्यु हुआ है और वो 10 तारीख को आबकारी एक्ट में 34 आबकारी एक्ट में जेल दाखिल हुआ था। और जेल दाखिल 2 दिन के बाद वो थोड़ा सा व्यवहार थोड़ा सा चेंजेस लगा, तो हम लोग 12 तारीख को उसको रात में जेल के अस्पताल में ही सुपरविजन में रखे थे और सुबह थोड़ा उसका हरकत और बढ़ गया, तो हम लोग तुरंत 6 बजे जेल खुलने के बाद ही तुरंत जिला अस्पताल चेकअप के लिए भेजे थे, जहाँ पर डॉक्टरों ने चेकअप करवाए और देखे कि भी उतना ज़्यादा ये ठीक नहीं, भर्ती करने लायक नहीं है। दवाई लिख के दे दिए कि इसको ले जाना और दवाई खिलवा लेना, अगर सोएगा तो सोने देना, और अगर इसका व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो दोबारा फिर दिखवाना होती है। तो मारपीट एक बड़ा आरोप लग रहा है, परिजन कह रहे हैं कि जेल के भीतर मारपीट हुई, इसको नहीं, मारपीट का आरोप गलत है। किसी भी बंदी के साथ भी हम लोग रोज़ पूछते हैं, निकलने वाले से भी और आते हैं उनको भी, कोई किसी के साथ कोई मारपीट नहीं किया जाता। जेल के भीतर सीसीटीवी भी लगे, सर निगरानी करते हैं? हाँ, सीसीटीवी लगा है और जांच होगा तो हम वो पूरा उसका फुटेज उसमें देंगे। सर, 1 महीना पहले भी एक बंदी की मौत हुई थी, उसमें भी आपने कहा था कि किसी तरह की मारपीट नहीं हुई। हाँ, वो भी सच है, किसी उसके साथ भी कोई मारपीट नहीं हुआ था और उसमें पीएम रिपोर्ट में भी आया था, वो हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हुई। पुलिस के द्वारा क्या मुआयजा करवाया गया था जब जेल में आपके द्वारा हुआ लाया गया था शुरुआत में? अब ये बंदी भी और जो पहले हुआ था वो भी दारू पीने के आदी थे और उनके जैसे दारू पीने के आदी रहते हैं वो 2-3 दिन के बाद नॉर्मल हो जाते हैं, उनको दारू नहीं मिलता तो उसके बाद उनका व्यवहार चेंज हो जाता है और उत्तेजित भी होते हैं, उग्र भी होते हैं। तो हम लोग उनको अस्पताल भेजते हैं और जहाँ डॉक्टरों की उनकी जो सलाह के अनुसार उनको कंट्रोल करते हैं और 4-5 दिन बाद वो लोग सामान्य होते हैं। मारपीट के निशान दिख रहे हैं सर? नहीं, मारपीट के निशान दिख रहे हैं वो अलग बात है और वो तो पीएम रिपोर्ट में सब तथ्य सामने आ जाएगा। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से अस्पताल में भारी बल तैनात कर दिया है। यह 1 महीने के भीतर रायगढ़ जेल में किसी बंदी की मौत का दूसरा मामला है। लगातार हो रही इन घटनाओं ने जेल प्रशासन की सुरक्षा और कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक संजय बघेल के पिता ने पुलिस और आबकारी विभाग की कार्रवाई पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता का कहना है कि जिस दिन पुलिस ने उनके बेटे को पकड़ा था, उसी दिन एक अन्य युवक को भी हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि पुलिस ने उस युवक से सांठगांठ की और पैसे लेकर उसे छोड़ दिया, जबकि उनके बेटे संजय पर केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। परिजनों ने पुलिस की इस कार्रवाई को धारा 420 यानी धोखाधड़ी और पक्षपात का मामला बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वो शराब पकड़ने के लिए कोतरा थाना वाले वो रात को दिन को कोई भी टाइम में चला जाता है और उसके साथी और भी जाते हैं, लेकिन जिस दिन संजय को पकड़ के लाए हैं उसके साथ में एक आदमी और साथी था, वो भी साथ में यहाँ पर आया हुआ है और इन लोग जाते हैं और पैसा लेते हैं, लाखों रुपया मांगते हैं और पैसा ले करके छोड़ देंगे, छोटा मोटा केस बना देंगे, ऐसे करके बोलते हैं। और उसको पकड़ के लाए हैं, लड़का वो संजय बघेल 25 साल लगभग का वो व्यक्ति है और 2 दिन नहीं हुआ है जेल परिसर में लाए हो, वहाँ भी मारपीट करके लाए हो और लाने के बाद में यहाँ थाना से जेल में कर दिए हैं। जेल में 2 दिन नहीं हुआ है, वो मर गया है। उनका कहना है कि संजय पूरी तरह स्वस्थ था। जेल जाने के महज 3 दिन के भीतर उसकी मौत होना साफ इशारा करता है कि सच को छुपाया जा रहा है। मौत की खबर मिलने के बाद अस्पताल पहुंचे परिजनों का गुस्सा तब और भड़क गया जब उन्हें कई घंटों तक संजय का शव नहीं दिखाया गया। परिवार वालों का कहना है कि जेल प्रबंधन और अस्पताल प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों के बढ़ते आक्रोश और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए अस्पताल परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा। इस पूरी घटना का सबसे दुखद पहलू यह है कि संजय बघेल अपने घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उस पर अपनी 2 छोटी बेटियों और बुजुर्ग माता पिता की जिम्मेदारी थी। परिजनों ने बताया कि संजय की एक छोटी बेटी की दिल में छेद है,
वह दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे जुटाने की कोशिश में लगा था। संजय की मौत के बाद अब इस गरीब परिवार के सामने भरण पोषण और बीमार बच्ची के इलाज का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पिछले महीने भी रायगढ़ जेल के एक बंदी के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई थी। उस वक्त भी परिजनों ने जेल प्रताड़ना और लापरवाही के आरोप लगाए थे। लगातार दूसरे मामले ने प्रशासन को बैकफुट पर ला दिया है। पीड़ित परिवार अब पूरे मामले की न्यायिक जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।